हाय बच्चा लोग, सोहम सर, फिजिक्स आराध्या क्लासेस। आज दोस्त तेरे लिए 11th साइंस फिजिक्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज का 8 नंबर का सम लेके आया हूँ। धांसू है बे, थियरी है तो धांसू ही होगा ना। हाँ, मेरा लैंग्वेज थोड़ा रफ है ना, वो ऐसे ही जमता है, बच्चों के साथ यही लैंग्वेज जमता है। मैं ज़्यादा संस्कारी टाइप के वर्ड्स थोड़े कम है मेरी डिक्शनरी में। इसका मतलब ये नहीं बैड वर्ड्स बोलता हूँ, लेकिन ये जो फ्लो है ना बोलने का, बहुत थोड़ा रफ। बहुत बच्चों ने बोला कि सर आप बहुत रफ बोल डालते हो ये देख रफ आ गया, वरना बोल देते हो ये कितना अच्छा लगता है, सिंसियर। बोल डालते हो, बोल देते हो, बता देते हो। ठीक है, चल आजा, फालतू की भाषणबाजी बंद करें। आंसर केयरफुली विथ रीजंस। केयरफुली एकदम संभाल के मजे से, हाँ जल्दी नहीं करना। तो अपन को भी कहाँ जल्दी है, चल। इन एन इलास्टिक कोलाइजन ऑफ 2 बिलियर्ड बॉल्स। रुक, ये सारे के सारे कोलाइजन के क्वेश्चंस हैं मेरे हिसाब से, तो 2 मिनट रुक, जल्दी नहीं है अपने को। ये स्क्रीन में कवर हो रहा है ना, तो चलो मैं पहले कोलाइजन का बेसिक थॉट तेरा क्लियर करवा देता हूँ कि कोलाइजन में क्या होता है क्या नहीं होता है। कोलाइजन दोस्त 3 टाइप्स का देखा है अपन ने। कौन कौन सा 3 टाइप्स? अरे जानता है तू। एक तो देख, इलास्टिक कोलाइजन। इलास्टिक के लिए ई आता है सर, अरे यार हो जाता है। इलास्टिक कोलाइजन, इन इलास्टिक कोलाइजन, स्पेलिंग नहीं आता तो देख ले इसमें। फिर कंप्लीट इन इलास्टिक कोलाइजन। 3 टाइप का कोलाइजन हम पढ़े हैं। तीनों टाइप के कोलाइजन में मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। क्या मतलब है इसका? तो रुक, टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन इलास्टिक टाइप के कोलाइजन में काइनेटिक एनर्जी का भी कंजर्वेशन होता है, इन दोनों में नहीं होता है। और इसमें तो काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी में मैक्सिमम कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, ये है कोलाइजन का बेसिक आइडिया जो हमको इधर हेल्प करेगा, जो आपने थियरी में भी पढ़ा है। इस पर से तो डेफिनेशन भी बना। जैसे देख, इन इलास्टिक कोलाइजन का डेफिनेशन कैसे बनाना है, यहीं से देख के कि जिस कोलाइजन में टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन हो, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन हो, बट काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन न हो, उस टाइप की कोलाइजन को इन इलास्टिक कोलाइजन बोलते हैं। बन गया ना डेफिनेशन? हाँ, तो यहीं से देख के बनता है, बाकी के खुद बना। अब चल अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। हाँ देख, इन एन इलास्टिक कोलाइजन ऑफ 2 बिलियर्ड बॉल्स। वो खेला ना, खेलना नहीं, अभी पढ़ना है 12वीं तक। हाँ, लेकिन देखा ना किसी को खेलते हुए, ठीक है। In an elastic collision of 2 billiard balls, is the total kinetic energy conserved during the short time of collision of the balls when they are in contact? ये यार कंफ्यूज कर रही है लोग। इलास्टिक कोलाइजन है, इलास्टिक कोलाइजन में पता है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, लेकिन ये लोग कुछ और पेचीदा पूछ रहे हैं। टोटल एनर्जी कंजर्व तो होता है, लेकिन ये लोग क्या पूछ रहे हैं? ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं होता है। शॉर्ट टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं होगा, टक्कर हो गया, होने के बाद का एनर्जी इक्वल होता है। होने से पहले और होने के बाद का एनर्जी इक्वल होता है, लेकिन जब टक्कर हो रहा है ना, कॉन्टैक्ट टाइम है, उस वक्त तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कम पड़ जाता है, कंजर्वेशन नहीं होता है। हाँ, फिर टक्कर होने के बाद जब वापस निकलते हैं ना दोनों, तब काइनेटिक एनर्जी उतना ही मिलता है। कंजर्वेशन का मतलब जानता है ना? ए यार, ये देख, 2 ऑब्जेक्ट है, ये हो गया इधर कोलाइजन। आफ्टर कोलाइजन ये रहा पहला ऑब्जेक्ट, ये रहा दूसरा। सपोज कोलाइजन से पहले इसका काइनेटिक एनर्जी था 5, इसका काइनेटिक एनर्जी था 6, दोनों का मिलके 11 हो रहा है। तो कोलाइजन के बाद भी दोनों का 11 ही होना चाहिए। मान ले इसका हो गया 3, तो इसका अपने आप हो जाएगा 8, टोटल 11 मिलेगा। हाँ, तो टोटल एनर्जी कंजर्व होता है। लेकिन ये मामला जब इसके साथ टक्कर हो रही है ना, उस इंस्टेंटेनियस उस सिचुएशन में, उस कांटेक्ट टाइम में ये मैनेज नहीं हो पाता है। उस वक्त काइनेटिक थोड़ा पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है, क्योंकि इसको रेजिस्ट होता है ना इसका मोशन, तो काइनेटिक डाउन होके थोड़ा पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एग्जैक्ट उस टाइम के लिए नहीं हो पाता, बाकी ऐसे होता है। तो इसका केयरफुली आंसर करना था। क्या करें, आंसर कर दे कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी इतने छोटे टाइम में कंजर्व नहीं होगा। यस, तो लिख दे नो 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 नो। बस लिख दिया ना? नहीं, चल ठीक है।
बी, आगे बढ़ो। इज द टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड? हाँ, ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ एन इलास्टिक कोलाइजन ऑफ टू बॉल्स। अरे हाँ भैया, हाँ, मोमेंटम तो कंजर्वेशन होना ही होना है, वो तो तेरा सनातन सत्य है, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना हो, होना ही होना है। इसमें क्या पढ़ा हूँ? लीनियर मोमेंटम कंजर्व ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ एन इलास्टिक, किसी भी टाइप का कोलाइजन हो, मोमेंटम को कंजर्व होना है। ठीक है। नेक्स्ट सी, व्हाट आर द आंसर्स टू ए एंड बी फॉर एन इन इलास्टिक कोलाइजन? इन इलास्टिक कोलाइजन में मोमेंटम के लिए यस है, काइनेटिक एनर्जी के लिए नो है, तो वही हुआ ना, इधर काइनेटिक एनर्जी के लिए नो था, मोमेंटम के लिए यस था, तो सेम आंसर है, यस। तो लिख दे द आंसर्स ऑफ ए एंड बी विल रिमेन सेम फॉर इन इलास्टिक टाइप कोलाइजन। तू समझ रहा है ना दोस्त? फील हो रहा है ना थोड़ा? ठीक है। अरे यार, क्वेश्चन सी क्या बोल रहे हैं कि ये जो तू कब से इलास्टिक पे आंसर लाया, अब वो इन इलास्टिक हो तो क्या ये आंसर सही है? हाँ, क्योंकि इन इलास्टिक में भी काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व नहीं होना है, इलास्टिक में होना है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, कॉन्टैक्ट टाइम की पूछ रहे थे, इसलिए आंसर नो में आया था। बाकी इलास्टिक में तो काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व होना ही होना है। हाँ, समझा ना अभी? पक्का? चल डी पे आ जा। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स डिपेंड्स ओनली ऑन द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। मतलब क्या इसका? मतलब तो मेरे को भी नहीं पता बे। चल, ये दो बिलियर्ड बॉल्स हैं, ये रहे, उनके सेंटर ये रहे। हाँ, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, मतलब ये वाला डिस्टेंस। अच्छा, इस डिस्टेंस पे तेरा पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करे। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन दिस डिस्टेंस, चाहे इन्वर्सली, चाहे कैसे भी, चाहे डायरेक्टली। पोटेंशियल एनर्जी दो सेंटर्स के बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करे तो क्या? इज द कोलाइजन इलास्टिक और इन इलास्टिक? इलास्टिक, मेरे को तो पता चल गया कैसे। हाँ हाँ हाँ, जब पोटेंशियल एनर्जी दो सेंटर के बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करता है ना, उस वक्त फोर्स कंजर्वेटिव होता है। फोर्स कंजर्वेटिव होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स में तो यही केस लगता है। ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ट्रू है कि नहीं? हाँ, तो इलास्टिक कोलाइजन होगा। रीजन देना है तो दे दे, क्या? कि सच टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अकर्स ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से ऐसा होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स में इलास्टिक कोलाइजन होता है। ले ले स्क्रीनशॉट, ज़्यादा कुछ लिखाई तो थी नहीं इसमें, लेकिन आई होप तुझे मज़ा आया होगा। अच्छा लगा ना वीडियो तो कमेंट लिखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नहीं मज़ा आया तो भी लिख कि सर इतना क्या ऊपर से पढ़ा दिया, थोड़ा और अंदर घुसना था। मेरे हिसाब से जितना घुस सकते थे घुसे, आपके उम्र के हिसाब से। ठीक है, लिखो अपना ओपिनियन, है ना? बाय।